क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेसन 3 लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव। आइए इसके बारे में और पढ़ें। जीवित और निर्जीव चीजों की सामान्य विशेषताएं। जीवित चीजों की विशेषताएं, प्रजातियां। बहुत सी चीजें जो हम अपने आसपास प्रतिदिन देखते हैं वे जीवित हैं या कभी जीवित थी। लेकिन ये कि आपके जीने का मतलब क्या है? आपके आसपास दिखाई देने वाले सभी पौधे और जानवर जीवित हैं, जबकि अन्य वस्तुएं जिन्हें आप देखते हैं, जैसे मिट्टी, पत्थर, चट्टानें, कारें, बादल, प्लास्टिक की बोतलें, रोजमर्रा के टेलीविजन आदि निर्जीव हैं। ऐसी चीजें जो कभी जीवित थीं और उनमें जीवित चीजों के सभी लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब उनमें से कोई भी गुण प्रदर्शित होना बंद हो गया है। जीवन प्रक्रियाओं को मृत वस्तुएं कहा जाता है। सजीव और निर्जीव वस्तुओं की सामान्य विशेषताएं। सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं पदार्थ से बनी हैं। सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं द्रव्यमान रखती हैं और स्थान घेरती हैं। जीवित और निर्जीव चीजों के बीच एक और सामान्य विशेषता यह है कि वे एक संरचनात्मक इकाई से बनी होती हैं। चाक जैसी निर्जीव वस्तु को तब तक छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है जब तक आपको चाक का सबसे छोटा टुकड़ा न मिल जाए। आपने पढ़ा है कि अणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, अतः अणु चाक की संरचनात्मक इकाई है। इस प्रकार अणु निर्जीव वस्तुओं की संरचनात्मक इकाइयां हैं। किसी जीवित वस्तु की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिकाएं आकार और आकार में भिन्न होती हैं। जीवित प्राणी के शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जीवित चीजों के लक्षण। जीवित चीजों को भोजन की आवश्यकता होती है। जब हमें समय पर भोजन नहीं मिलता तो हमें कैसा लगता है? सभी जीवित चीजों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन उन्हें बढ़ने, चलने और उनके शरीर के अंदर चलने वाली अन्य जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा देता है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से। लेकिन जानवर इसे पौधों या अन्य जानवरों से प्राप्त करते हैं। पौधे भोजन की तलाश में जानवरों की तरह इधर उधर नहीं घूमते। जीवित चीजें बढ़ती हैं। सभी जीवित चीजें विकास दर्शाती हैं। विकास किसी जीव के आकार में वृद्धि है, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। मनुष्य का विकास। हम विकास की इस परिभाषा को निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान में रखकर समझ सकते हैं। एक बच्चा बड़ा होकर एक बच्चा बनता है। एक बच्चा बड़ा होकर एक लड़का या लड़की बनता है और एक लड़का या लड़की एक पुरुष या महिला बनता है। एक छोटा पिल्ला बड़ा होकर कुत्ता बन जाता है। एक अंकुर बड़ा होकर वृक्ष बनता है। सजीव वस्तुओं की वृद्धि निर्जीव वस्तुओं की वृद्धि से भिन्न होती है, जैसे क्रिस्टल या रेत का ढेर। जीवित चीजों में वृद्धि अपरिवर्तनीय और स्थायी है। यह आंतरिक है क्योंकि यह नई शारीरिक सामग्री के जुड़ने से होता है। एक निश्चित आकार और उम्र तक पहुंचने के बाद जानवरों का बढ़ना बंद हो जाता है, जबकि पौधे जीवन भर बढ़ते रहते हैं। जोड़ कई जीवित चीजें चलती हैं। सजीव वस्तुएं गति दर्शाती हैं। आप जानवरों को चलते हुए देख सकते हैं। वे भोजन या आश्रय की तलाश में या दुश्मनों से बचने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। इसके अलावा उनके शरीर के अंग अलग अलग तरह से हिलते हैं। अधिकांश पौधे हिलते नहीं हैं। वे मिट्टी से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे पत्तियों, तने, जड़ों और फूलों जैसे कुछ हिस्सों की गतिविधियों को दर्शाते हैं। अधिकांश पौधों में तना प्रकाश की ओर बढ़ता है और जड़ें मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ती हैं। फूल सूर्य का सामना करने के लिए अपनी स्थिति बदलता है। सूरजमुखी के पौधे में छूने पर पत्तियां मुड़ जाती हैं। मुझे छुओ। स्पोंपल्स को अस्थिर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। सजीव वस्तुओं का एक निश्चित जीवन काल होता है। प्रत्येक जीवित प्राणी जन्म लेता है, बढ़ता है और फिर मर जाता है। भिन्न भिन्न जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। औसतन जिंदगी। जीवाणु 20 मिनट, घरेलू मक्खी 1 से 4 महीने, चूहा 2 से 3 साल, गिलहरी 8 से 9 वर्ष, कुत्ता 12 से 14 वर्ष, शेर 20 से 25 साल, घोड़ा 25 से 30 वर्ष, शुतुरमुर्ग
45 से 50 वर्ष, मनुष्य 60 से 80 साल, हाथी 70 से 90 साल, कछुआ 120 से 150 वर्ष, ब्रिस्टल कोन पाइन हजारों वर्ष। जीवित वस्तुएं उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करती हैं। क्या होता है जब आप गलती से किसी गर्म बर्तन को छू लेते हैं? तुम जल्दी से अपना हाथ हटा लो। किसी जीव के परिवेश में होने वाले परिवर्तन उसे परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसे उत्तेजना कहा जाता है। उत्तेजना के प्रति जीव की प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया कहा जाता है। खिड़की के पास गमले में एक छोटा पौधा रखें जिससे रोशनी आती रहे। अंदर आओ। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि पौधे का सिरा उस दिशा की ओर झुक जाता है जहां से प्रकाश आ रहा है। प्रकाश के प्रति पौधे की इस प्रतिक्रिया को कहा जाता है टच मी नॉट। पौधे में पत्तियां छूने पर बंद हो जाती हैं या मुरझाती हैं। दूसरी ओर कॉकरोच और केचुआ जैसे जानवर प्रकाश से दूर चले जाते हैं। सभी जीवित जीव तापमान, स्पर्श, प्रकाश और ध्वनि जैसी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जीवित वस्तुएं प्रजनन करती हैं। सभी जीवित चीजों में अपनी तरह का अधिक उत्पादन करने की क्षमता होती है। अपनी तरह के बच्चे पैदा करने की क्षमता को प्रजनन कहा जाता है, जो जीवित चीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अलग अलग जानवरों में प्रजनन का तरीका अलग अलग होता है। कुछ जानवर अंडे के माध्यम से अपने बच्चे पैदा करते हैं, जैसा कि आप पक्षियों में पाते हैं। कई पक्षी घोंसले में अंडे देते हैं। अंडे फूटने पर युवा पक्षी पैदा करते हैं। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, जैसा कि गाय, बिल्ली और इंसानों में देखा जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि जीवित वस्तुएं पुनरुत्पादन न कर सके तो क्या होगा? पृथ्वी पर कोई भी जीवित जीव नहीं होगा। शरीर में लिवियन भोजन और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अपशिष्ट उत्पाद उत्पन्न होते हैं। ये जहरीले होते हैं। अगर ये शरीर के अंदर रह जाएं तो ये जीव को मार देते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए शरीर को अपने हानिकारक अपशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए वो किल की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन एक्सक्रीशन कहा जाता है। उत्सर्जन सभी जीवित चीजों, पौधों और जानवरों में पाया जाने वाला एक विशिष्ट गुण है। जानवरों के मामले में अपशिष्ट मूत्र, मल, पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन की प्रक्रिया में निकलने वाला उपोत्पाद है। इसी प्रकार पौधे भी अपनी पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, से जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा कुछ हानिकारक पदार्थ पौधों में स्राव जैसे अपशिष्ट उत्पादों के रूप में उत्पन्न होते हैं। अन्य लोग अपशिष्ट उत्पादों को इस तरह संग्रहित करने में सक्षम हैं कि वे पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। गहरी सांस लेना। आप जिस हवा में सांस लेते हैं वो आपके फेफड़ों में चली जाती है। यहाँ हवा में मौजूद ऑक्सीजन शरीर द्वारा अवशोषित और उपयोग की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अप्रयुक्त हवा के साथ आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को श्वसन के नाम से जाना जाता है। सांस लेना और छोड़ना श्वसन का एक हिस्सा है। श्वसन पौधों और जानवरों दोनों के शरीर में होता है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें भोजन ऊर्जा जारी करने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी उत्पन्न होता है। भोजन जोड़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ पानी जोड़ ऊर्जा। श्वसन रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन से ऊर्जा निकलती है। जारी ऊर्जा का उपयोग विकास और गति जैसी जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। सभी जमीनी जानवर हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। गाय, कुत्ते और पक्षी जैसे जानवर हमारी तरह ही सांस लेते हैं। केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। कॉकरोच अपने शरीर में कई छिद्रों से सांस लेता है।
मछलियां अपने गलफड़ों के माध्यम से पानी में घुली ऑक्सीजन को सांस लेती हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया उनकी पत्तियों में मौजूद छोटे रंध्रों के माध्यम से होती है। आप जानते हैं कि पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधों में श्वसन दिन रात होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान उनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है। इसलिए दिन के दौरान पौधे हवा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जीव देखे होंगे। क्या वे सभी एक जैसे हैं? स्पष्टतः नहीं। गाय कुत्ते से भिन्न होती है, कुत्ता बिल्ली से भिन्न होता है और बिल्ली सुअर से भिन्न होती है। प्रत्येक प्रकार के जीव गाय, कुत्ता, बिल्ली और सुअर में कई व्यक्ति थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनका रूप, निवास स्थान और व्यवहार लगभग एक जैसा होता है। ऐसे समान जीवित जीवों के समूह को प्रजाति कहा जाता है। एक प्रजाति के सदस्यों के शरीर के अंग समान होते हैं, वे एक ही निवास स्थान में रहते हैं, एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं और आपस में प्रजनन करते हैं। दुनिया में जानवरों की लगभग 16 लाख प्रजातियां और पौधों की 4 लाख प्रजातियां हैं।